राम राम मेरे भाइयों। दुनिया के निम्न कोटि के जीव यानी हम इंसानों ने पूरी धरती को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हमारी वजह से आज धरती बादलों को बंजर हो गई है। आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि धरती का पानी लगभग समाप्त हो गया है। लोग पानी के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं। ठीक इसी समय में सरवाइव कर रहे हैं तीन लोग, जिनमें पहली है मेरी प्यारी जानू और जानू के बचपन का मित्र मासूम, जो अपंग भी है और बीमार भी है। जानू बड़ी मुश्किल से दोनों का पालन पोषण करती है। जानू के पड़ोस में एक बच्चा रहता है जिसको जानू बार बार कहती है कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं रहते, लेकिन बच्चा कहता है कि मैं खुद का ध्यान रख सकता हूँ, तुम अपना ध्यान रखो। इस कहानी का विलय है ना बंसी जिलोड़े वाला। जिस भी परिवार का पानी खत्म हो जाता ना, तो बंसी जिलोड़े वाला उस परिवार के बच्चों, बूढ़ों, औरतों को मार के लड़कों को अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। अब यहाँ पर लोग पानी बचाने के लिए सब हंगने के बाद टट्टी को मिट्टी से साफ कर लेते हैं। पेशाब को भी अमृत समझकर काम में लेते हैं। मतलब सबके लोड़े लगे हुए हैं। यहाँ पर हमारी जानू के पास में एक प्लेन भी है, पर उस प्लेन का पता नहीं किसी तरह का पार्ट गायब है और उस पार्ट के बिना प्लेन किसी भी काम का नहीं है। और जब जानू को वो पार्ट मिल जाएगा ना, तो जानू अपने बचपन के मित्र और पड़ोस वाले बच्चे को लेकर यहाँ से बहुत दूर बगचौदपुर चली जाएगी। कहा जाता है कि बगचौदपुर में पानी के झरने बहते हैं और सुंदर सुंदर लौंडे लौंडिया अपने हाथों से पानी पिलाते हैं। अब यहाँ पर जानू के पड़ोसियों का पानी खत्म हो गया था, तो वो बंसी जी लोड़े वाले की शरण में जाते हैं। और बंसी जी लोड़े वाला जानू के पड़ोसियों के लोंडे को छोड़कर सबको खर्च कर देता है। मजबूरन पड़ोसी लोंडे को बंसी जी लोड़े वाले की शरण में जाकर लोड़ा लेना ही पड़ता है। लेकिन कुछ दिनों बाद जानू के पास भी पानी खत्म हो जाता है और अब इनके पास केवल 7 दिन का ही पानी बचा है। बंसी जी लोड़े वाले को शक है कि इस घर में कोई तो रहता है, इसलिए यहाँ पर देखने आया है कि यहाँ कौन रहता है। बंसी जी लोड़े वाला अपने साथ अपनी बेटी को भी लाया है। बहुत चेक करने पर भी इन चूतियों को यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता, तो घर को लावारी समझकर बंसी जी लोड़े वाला घर को अपने कब्जे में ले लेता है और लिखवाता है कि अगर किसी ने भी मेरी परमिशन के बिना यहाँ पर रहने की कोशिश की तो उसकी जांटों की रस्सियां बनाकर पूरे बाजार में बेचूंगा। एक बार एक काकी और 2 काके पानी की तलाश में इधर उधर मुंह मार रहे होते हैं कि तभी जानू बंदूक की नोक पर उनसे पूछती है कि बताओ तुम 3 लोंडे कौन हो और क्यों अपना लोड़ा लिए इधर उधर घूम रहे हो। जानू तीनों को अपना पानी पिलाकर भगा देती है। अब जानू अपने प्लेन के पार्ट के लिए बंसी जी लोड़े वाले के घर आती है और छुपकर आग जला देती है, जिससे बंसी जी लोड़े वाले के पंडरों का ध्यान भटक जाता है और मौका पाकर जानू गाड़ी का वो पार्ट निकाल लेती है जो जानू को प्लेन चलाने के लिए चाहिए। अब वालों को जानू और मासूम दोनों खुशी के मारे चुम्मा चाटी करते हैं। जानू मासूम का केला चूसती है और मासूम जानू की गुफा का रसपान करता है। अब दूसरे दिन सुबह ठीक 11 बजे वो काकी और उसके 2 काके आकर जानू को दबोच लेते हैं और जानू को खर्च करने वाले होते हैं कि तभी मासूम आकर तीनों को बंदूक से धाए 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 करके खर्च कर देता है। अब मासूम देखता है कि बंसी जी लोड़े वाला और उसके पंटर इधर ही आ रहे हैं, तो मासूम जानू को गाड़ी में छुपकर बाहर न आने की अखंड कसम देकर बाहर आकर बैठ जाता है। बंसी जी लोड़े वाले की बेटी दोस्तों स्टाइल मारती हुई मासूम को बंदूक की नोक पर ले लेती है। अब बंसी जी लोड़े वाला लंगड़े मासूम से पूछता है कि हमने गोलियों की आवाज सुनी थी, बाकी लोग कहाँ पर है। मासूम कहता है कि मैंने सबको खर्च कर दिया। पर भाई लोगों, बंसी जी लोड़े वाला ये मानने को तैयार ही नहीं है कि जो लोंडा अपने केले के छिलकों को ऊपर नीचे नहीं कर सकता, जिसे हंगने के बाद अपना पिछवाड़ा धोने के लिए भी किसी की मदद चाहिए, वो लंगड़ा कैसे किसी को मार सकता है। भाई लोगों, सड़ी गांड का बंसी जी लोड़े वाला और उसकी फटे फोपड़े वाली गठिया बेटी दोनों ने मिलकर बेचारे मासूम को खर्च कर दिया। प्यारी जानू गाड़ी में छुपी छुपी अपने बचपन के प्यार को मरते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा रोती है। अब मासूम को खर्च करके बंसी जी लोड़े वाला यहाँ से चला जाता है। अब भाई लोगों, जानू दुखी होकर यहाँ से जाने के लिए प्लेन को तैयार करती है, लेकिन तभी जानू को पता चलता है कि इसके पड़ोसी बच्चे को तो बंसी जी लोड़े वाला पकड़ कर ले गया है। अब जानू बच्चे को वापस लाने के लिए बंसी जी लोड़े वाले के खोपचे पर जाती है, जहाँ पर बंसी जी लोड़े वाले के सभी पंटरों को तो जानू दाएं 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 करके अब बाइलों को बुरी तरह खर्च कर देती है। अब गोलियों की आवाज सुनकर बंसी जी लोड़े वाला और उसकी बेटी दोनों भाग कर आते हैं, पर बाइलों को जानू दोनों को बंदूक की नोक पर लेकर गालियां देने लगती है। कहती है कि बहन के लोड़ो, मेरे प्यारे मासूम ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था, तुमने उसको खर्च क्यों किया।
अब भाई लोगों इनकी थोड़ी सी बकचोद रूपी गालियों वाली वार्तालाप के बाद में बंसी जी और जानू दोनों तलवारबाजी का मुकाबला करते हैं, जिसमें जानू बंसी जी लोड़े वाले का लोड़ा काटकर बंसी जी को खर्च कर देती है। अब जानू बंसी जी लोड़े वाले की बेटी का मुकाबला करती है। पहले तो भाई लोगों बंसी जी की बेटी जमकर जानू की गांड तोड़ती है, पर अंत में जानू बंसी जी की बेटी को बुरी तरह खर्च कर देती है। अब जानू और पड़ोसी बच्चा दोनों मिलकर प्लेन के पास आते हैं और दोनों प्लेन में बैठकर चले जाते हैं और इसी के साथ हमारी बकचोद कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको मेरा वॉइस ओवर पसंद आया हो तो कमेंट में हौसला अफजाई करना ना भूले, और अगर आपको मेरा वॉइस ओवर बहुत ही गंदा लगा हो तो कमेंट में गालियां देना ना भूले, और अगर मुझे अपना छोटा भाई समझकर किसी तरह की सलाह देना चाहते हैं तो भी कमेंट में अपनी सलाह लिखना ना भूले।